चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादविन्दुमदातीतं तस्मै श्रीगुरुवे सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां नमामि परमेश्वरी। ये रंग दृश्य विवेक नामक पुस्तक शंकराचार्य जी के द्वारा लिखी हुई उसका 23वां श्लोक। सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधोरधि दृश्य शब्दानुविद्धेन सविकल्पः पुनर्द्विधा। हृदय में की जाने वाली समाधि दो प्रकार की है, एक तो सविकल्प समाधि और दूसरी निर्विकल्प समाधि। दृश्य और शब्द के संबंध से यह सविकल्प पुनः दो प्रकार की है। अपने अंदर हृदय में समाधि दो प्रकार की हो सकती है, एक तो सविकल्प समाधि और दूसरी निर्विकल्प। हृदय में अनुसंधान करने पर यदि द्वैत वृत्ति बनी रही तो समाधि सविकल्प कही जाएगी, और वृत्ति का रूप ही मिट जाए, उसका तत्व चैतन्य मात्र अनुभव होने पर निर्विकल्प समाधि कही जाती है। समाधि की तुलना नींद से की जा सकती है, किंतु स्मरण रहे कि निद्रा समाधि नहीं है। द्वैत वृत्ति बनी रहे तो समाधि सविकल्प कही जाएगी। वृत्ति का रूप मिटकर उसका तत्व चैतन्य मात्र अनुभव होने पर निर्विकल्प समाधि कही जाती है। समाधि की तुलना नींद से की जा सकती है, किंतु यह स्मरण रहे कि निद्रा समाधि नहीं है, तो उससे बिल्कुल भिन्न है। कल्पना करें कि दिन भर काम करने के बाद हम सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं और नींद का आवाहन करते हैं, सब तरफ से ध्यान हटाकर सोना चाहते हैं, और नींद के सारे लक्षण पलकें भारी होना, जमुआई आना, तो हम समझ जाते हैं कि नींद आ रही है। नींद के कुछ लक्षण आ गए किंतु नींद नहीं आई। जब तक यह वृत्ति रहती है कि नींद आने वाली है, तब तक यह अवस्था सविकल्प समाधि जैसी है। जैसे नींद आ जाती है, बोलना विचार करना बंद हो जाता है, नींद आ रही है, यह वृत्ति भी चली जाती है। सोने का प्रयत्न करने वाला गायब हो गया, केवल नींद रह गई, यह निर्विकल्प समाधि जैसी है। तात्पर्य यह है कि जब तक हम आत्म चैतन्य का ध्यान करते हैं और हम जानते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं, तब तक सविकल्प समाधि रहती है। जब समाधि आ जाती है तो किसी प्रकार की कोई वृत्ति शेष नहीं रहती, आत्म चैतन्य का अस्तित्व भाषित होने लगता है। तब यह वृत्ति भी नहीं रहती कि हम समाधि में हैं। ये वृत्ति भी जब समाप्त हो जाती है, इस स्थिति को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इस स्थिति में समाधि का प्रयत्न करने वाला नहीं रह जाता है केवल चेतन मात्र, निरुपाधिक, निर्लेप, असंग और अविचल। ये मुक्तावस्था है। यहाँ न कोई बंधन है, न कोई कामना है, न कोई दुख है, न कोई भय। एक बार अगर इस तरह की स्थिति का अनुभव हो जाए तो मन भी सब तरफ से शुद्ध हो जाता है। मन में जो मुख्य रूप से तीन वृत्तियां हैं, जो तीन रूप से भगवान ने नरक के द्वार कहे, काम, क्रोध और लोभ, 16वें अध्याय के आखिरी श्लोक में। निर्विकल्प समाधि के कोई भेद नहीं हो सकते, किंतु सविकल्प समाधि दो प्रकार की है, एक तो दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि और दूसरी शब्दानुविद्ध। इन दोनों प्रकार की समाधि का वर्णन कर। अब दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि क्या है? कामाद्याश्चित्तगा दृश्याः तत्साक्षित्वेन चेतनम् ध्यायेत् दृश्यानुविद्धोऽयम् समाधि सविकल्पकः।
कामादि सभी बुद्धि की वृत्तियां, बुद्धि में जो भी वृत्तियां होती हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि, ये सब दृश्य हैं। उनके साक्षी रूप आत्म चैतन्य में ध्यान होना चाहिए। ये दृश्यानुविद सविकल्प समाधि। जब सारी वृत्तियां हमें दिखाई पड़ने लगे, तब जो वृत्तियों को देखने वाला अपने को अलग चेतन स्वरूप अनुभव करने लगे, ये दृश्यानुविद समाधि है। इस समाधि में 24 घंटे रहा जा सकता है, लेकिन बहुत अभ्यास के बाद। यही दृश्यानुविद सविकल्प समाधि। संस्कृत में समाधि शब्द पुल्लिंग है, इसलिए उसका सर्वनाम अयम पुल्लिंग शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया। दृश्यानुविद सविकल्प समाधि में आत्म चैतन्य में स्थिर रहा जाता है। आत्म चैतन्य में स्थिर रहा जाता है, बुद्धि में आत्म चैतन्य का स्मरण रहता है और हम विचार करते हैं, और जो भी मन में वृत्तियां उठती हैं, उन सब वृत्तियों का जो आत्म चैतन्य अहम है, वो साक्षी रहता है। वो समझते हैं कि जो मन में कामादि वृत्तियां उठ रही हैं, उनको वो साक्षी देखता है। कोई भी वृत्ति उठती है उसको पता होता है, और वो वृत्ति वो नहीं है, ऐसा ज्ञान उसमें जागृत रहता है। जैसे क्रोध की वृत्ति उठी, तो क्रोध की वृत्ति को जब हम देख लेंगे तो हम क्रोध में नहीं जाएंगे, तो हम क्रोध नहीं है ऐसा भी नहीं मानेंगे। काम की लोभ की वृत्ति उठी, तो लोभ के अनुसार हम क्रिया नहीं करेंगे। लोभ को देख लिया कि ये लोभ है, अब उसके अनुसार हम क्रिया नहीं करेंगे, तब हम उसके साक्षी हुए। तो क्रिया करेंगे हम आत्म चैतन्य के अनुसार। क्रिया भी होगी, निष्क्रिय नहीं होंगे, लेकिन क्रिया हमारी मन की वृत्तियों के अनुसार नहीं होगी। क्रिया होगी आत्म चैतन्य के अनुसार, ज्ञान के अनुसार क्रिया होगी। और ये बात फर्क है, ज्ञान के अनुसार क्रिया होना और वृत्ति के अनुसार क्रिया होना बहुत फर्क बात है। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं, वृत्ति के अनुसार क्रिया नहीं करते, वो ज्ञान के अनुसार क्रिया करते हैं। ज्ञान के अनुसार क्रिया, जो भी वृत्ति उठेगी उसके वो दृष्टा होंगे, उनके साक्षी होंगे, और मैं काम वृत्ति नहीं हूँ, मैं क्रोध वृत्ति नहीं हूँ, ऐसा अनुभव होगा। वृत्तियों का आना जाना मन में होता है, और मन से भिन्न साक्षी चेतन उसका दृष्टा होता है। इस प्रकार जब दृश्य को देखकर दृष्टा के अस्तित्व का बोध जागृत होता है, तो उसे दृश्यानुविद समाधि कहते हैं। अब दृश्यानुविद समाधि में कोई थोड़े से अभ्यास से 24 घंटे रह सकता है। सबसे पहले किसी भी तरह के बात को समझने के लिए दृश्यानुविद समाधि बहुत आवश्यक है। तो जिनको इस प्रकार से देखना आ जाता है, फिर उनकी क्रिया वृत्ति के अनुसार नहीं रहती, उनकी क्रिया लोभ आदि वृत्ति के अनुसार नहीं रहती, उनकी क्रिया फिर ज्ञान के अनुसार रहती। दृश्यानुविद समाधि ये ध्यान की पहली सीढ़ी है। 10 मिनट अगर शांति से बैठने के लिए दिन भर शांत रहने का अभ्यास करना पड़ता है। दिन भर अशांत रहने वाला मन 10 मिनट कैसे शांत रह सकता है? नहीं बनेगा ना। मन की चंचलता ध्यान में बैठते समय अनेक प्रकार से प्रकट होती है। मन के एकाग्र होते ही ये सब बाधाएं चली जाती हैं। जैसे जो भी क्रिया हो शरीर में मन में, उसकी प्रतिक्रिया नहीं करें। अब कहीं खुजली हो जाए तो कैसे प्रतिक्रिया आप नहीं करोगे? और ये होता है, खांसी जब आने लगती, तो ये सब मन की ही चंचलता है जो शरीर में अन्यान्य रूप से प्रकट होती है, और उसके शांत होने पर अन्यत्र, लेकिन ये सब स्थितियां होती हैं। दृश्यानुविद समाधि में दृश्य का चिंतन नहीं किया जाता, दृश्य को देखा जाता है अलग होकर। मन की किसी वृत्ति को दृश्य बनाकर उसके दृष्टा स्वरूप अपने आप को जानो।
साक्षी चैतन्य को जानो। विचार और सोचो, ये जो वृत्तियां हैं इनको मैं देखने वाला साक्षी हूँ, मैं चेतन हूँ, तभी तो वृत्तियों को मैं देख रहा हूँ। वृत्तियां जड़ हैं। जैसे ही साक्षी की पहचान आ जाती है वैसे ही दृश्य वृत्तियों की उपेक्षा हो जाती है। देखो, अहंग भाव साक्षी में है, दृश्य वृत्तियों में नहीं। इस साक्षी को अनुभव करने पर फिर अहंग भाव भी समाप्त हो जाता है। थोड़ी बारीक चीज है, यही अपना स्वयं है। क्या इस साक्षी का कोई साक्षी है? नहीं। इतना विचार करते ही साधक शब्दानुविद्ध समाधि में प्रवेश कर जाता। अब शब्दानुविद्ध समाधि क्या है? असंग सच्चिदानंदः सप्रभो द्वैतवर्जितः अस्मीति शब्दविदोऽयम् समाधिः सविकल्पकः। असंग, किसी का संग जहाँ नहीं रहता। जो भी दृश्य जगत है उसमें अस्मिता नहीं रहती। वो अस्मिता समाप्त हो जाए तो असंगता आ जाती। असंग, फिर असंग अनुभव करते ही सच्चिदानंद का अनुभव, और सच्चिदानंद के अनुभव होते ही स्वप्रकाश, स्व किस प्रकार से प्रकाशित होता है, और स्व जिस प्रकार से प्रकाशित होता है वहाँ पर कोई द्वैत, कोई दो चीज़ें नहीं है, वो ब्रह्ममय, ऐसा अनुभव। इस प्रकार अनुसंधान करना ही शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि। दृश्यानुविद्ध समाधि में दृश्य की सहायता से अपने साक्षी स्वरूप को खोजा जाता है। इस साक्षी को दृश्य नहीं बनाया जा सकता। अब साक्षी के अस्तित्व आदि लक्षणों का, कि साक्षी का अस्तित्व किस प्रकार से, तो जब हम शब्दानुविद्ध समाधि में जाते हैं तो साक्षी का अस्तित्व आत्मा के रूप में समझ में आता है। वहाँ साक्षी नहीं रहता, क्योंकि वहाँ कोई दृश्य नहीं है, कोई वृत्तियाँ नहीं है जो साक्षी हो। जब वृत्तियों को देखने वाला हो तो उसका नाम साक्षी, और जब कोई दृश्य नहीं है, केवल असंगता का अनुभव है, सच्चिदानंद का अनुभव, तो वहाँ पर साक्षी नहीं, फिर उसका नाम आत्मा, अस्तित्व आदि के लक्षणों का अनुभव करना शब्दानुविद्ध समाधि है। इस समाधि में शब्द का सहारा लिया जाता है। जैसे शब्द लिया असंग, असंग यानी क्या, उसका अर्थ समझे, उसका भाव समझे, उसका रहस्य समझे, और इसलिए शब्दानुविद्ध समाधि कहते हैं। यह स्मरण रहने के लिए कि मैं समाधि का अभ्यास कर रहा हूँ। ये समाधि सविकल्प समाधि है। आत्मा के किसी लक्षण को लेकर उसे अपने आप में अनुभव करना। उदाहरणार्थ आत्मा असंग है। अब आत्मा असंग है तो जब असंगता का अनुभव होगा तो उस समय आत्मबोध की जागृति होनी चाहिए। असंग शब्द का धीरे से स्मरण कर अपने आप को असंगता को अनुभव करना है। असंगो ही अयम पुरुषा, यह आत्मा असंग है। गीता में भी असंग शास्त्र से संसार वृक्ष काटने का निर्देश दिया गया है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, अपने हृदय की गहराई में नीचे लिखे शब्दों को धीरे धीरे से बोलना, अपने को असंग अनुभव करना। इसमें जो लिखा है, बार बार असंग शब्द को दोहरा के असंगता अनुभव करने लगे और अपने को सच्चिदानंद स्वरूप अनुभव में आने लगे। ये इसका जप नहीं किया जाता, केवल आत्म चैतन्य में स्थिर हुआ जाता है कि कैसे होना चाहिए। एकाग्रता के लिए इन शब्दों का सहारा लिया जाता है। शब्द का जो अर्थ है उससे तादात्म्य कर अपने को देखो, आप वही हैं, वैसे ही हैं। यह किसी से बताने की बात नहीं है कि मैं असंग आत्मा हूँ। अपने को असंग अनुभव करना, अपने को असंग अनुभव करना, कोई वृत्ति सामने ना होना, यही आत्मबोध है। मैं किसी से लिप्त नहीं होता हूँ, मुझे कोई सुख दुख अभिभूत नहीं कर सकते। अब ये सोचना और फिर ये होना, तो ये होना, ये तो शब्दानुविद्ध समाधि है।
अब ये सोचना, ये फिर से आप आगे विचार स्थिति में, तो जैसे ही कमरे से बाहर निकले, समाचार पत्र पढ़ा, उसमें कोई ऐसी सूचना पढ़ी कि जिससे हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, उतने से दुख हो गया। यदि मैं असंग हूँ तो केवल ध्यान के कमरे में ही नहीं, कार्य व्यापार में भी व्यस्त रहते हुए असंग, लेकिन ये बहुत कठिन बात है, ये संभव नहीं है, करीब करीब संभव नहीं। शब्दानुविद्ध समाधि, सविकल्प समाधि में शब्द के सहारे आत्मचिंतन किया जाता है, किंतु आवश्यक नहीं है कि शब्द किसी भी भाषा के हो, जो हम अनुभव करते हैं वही शब्द हो सकते हैं। इसमें धीमे धीमे उस अनुभूति में फिर नींद की तरह आवेश आने लगते हैं। नींद आने पर उसका प्रयत्न समाप्त हो जाता है और यह भी स्मरण नहीं रहता। नींद आ गई, समाधि में आत्मा में आनंद का आवेश आता है। जैसे जैसे आत्मभाव में दृढ़ता आती है, आनंद का उद्रेक होता जाता है, अनुभव होता है मैं तो पूर्ण हूँ, न कोई कामना है न कोई अभाव है, मैं सब कुछ, ये जब अनुभव होने लगे तब बात है, ये विचार की बात नहीं है। लेकिन पहले तो सोचना है, मुझसे बाहर कुछ है नहीं। इस पूर्णता और तृप्ति के आनंद के समक्ष विषयों का सुख तुच्छ और फीका है। ये सब सोचने की बातें हैं, लेकिन ये अनुभव की बात कुछ दूसरी है। अब अगला श्लोक है, इस प्रकार से विचार करते करते, इस प्रकार से सोचते सोचते, घने अंधकार में ही एक मोमबत्ती के प्रकाश की कुछ महत्ता है। दोपहर के प्रचंड सूर्य के प्रकाश में मोमबत्ती का प्रकाश उसकी लौ तक सीमित है। जब अनुभव होता है तब समझे जैसे सूर्य का प्रकाश, और जब हम विचार करते हैं तब जैसे अंधेरे में एक मोमबत्ती का प्रकाश। लेकिन जब घना अंधेरा है तब तो मोमबत्ती का प्रकाश ही बहुत है। और लेकिन जब बोध है, हम जब उसमें स्थित हमारी बन गई, तब ये समझना चाहिए कि जैसे सूर्य के प्रकाश में हम आ गए। वो प्रकाश किस तरह का होता है, कैसा होता है, उसका अगले श्लोक में बता रहे हैं। स्वानुभूति रसावेशात् दृश्य शब्दावुपेक्षते निर्विकल्प समाधि स्यात् निवात स्थित दीपवत्। केवल होनेपन का अनुभव बना रहे, ये निर्विकल्प समाधि है। सविकल्प समाधि दो प्रकार की, एक दृश्यानुविद्ध समाधि जिसमें हमारे मन की वृत्तियां दृश्य होती हैं। फिर जो वृत्तियों में सूक्ष्म वृत्तियां जो शब्द के रूप में हैं हमारे मन मस्तिष्क में, फिर उससे अलग होके अपने को आत्मा स्वरूप, एक में साक्षी स्वरूप अनुभव करते, साक्षी चैतन्य अनुभव करते हैं। फिर दूसरी समाधि में आत्मस्वरूप का बोध जागृत होता है, और तीसरी समाधि में अपने होने पने में ही जागृत रहते हैं। ये निर्विकल्प समाधि है। तो दृश्य माने वृत्तियां, शब्द माने सूक्ष्म वृत्तियों का चिंतन शब्द के रूप में, इन दोनों की उपेक्षा कर अपने होने पने के रसावेश में के निवास स्थान में स्थित दीप के समान निर्विकल्प समाधि स्थिर होती। केवल अपना होना पना, वो निर्विकल्प समाधि मानते हैं। दृष्टा और दृश्य का विवेक करने से जब हमें ऐसा दृष्टा मिल जाता है जिसको आत्मा कहते हैं, दृष्टा साक्षी चैतन्य आत्मा, जो आत्मा है, जो बिल्कुल शांत, जिसके आगे कोई दृश्य नहीं है, जो सब जगह अपने को ही अनुभव कर सकता है। कोई दृश्य, वो ऊंचे की स्थिति है थोड़ी, जिसका दृष्टा कोई नहीं है, और जिस दृष्टा को दृश्य वस्तु की तरह नहीं देखा जा सकता, उसका चिंतन अपने आप के रूप में करना दृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि है। इसके उपरांत यह साक्षी चेतन है, असंग है। इस प्रकार शब्द का सहारा लेके अपने हृदय की गहराई में आत्मा से भिन्न कुछ न देखना, कुछ न सुनना, आत्मबोध में स्थिर रहना, सर्वत्र आत्मस्वरूप की अनुभूति, ये शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि है। अब इस स्थिति में पहुंचकर वो भी छूट गया,
अब बिल्कुल अपने होने पने का बोध रहा, केवल अपना होना पना रहा। किसी भी इस स्थिति में पहुंचकर शब्द का भी आश्रय छोड़कर अपने अस्तित्व की आनंदमय अनुभूति में रहना, अपने होने पने की अनुभूति में रहना और निर्विकल्प समाधि है। दृश्य और शब्द ही विकल्प थे, उसका आश्रय छोड़ देने की क्षमता या स्थिति आ जाने पर जो केवल रस रह जाता है अपने होनेपन का, वो निर्विकल्प है, जहाँ किसी प्रकार की कोई कल्पना, न शब्द की कल्पना है, न भाव की कल्पना है, न किसी दृश्य की ही कल्पना है। इसमें कोई विक्षेप नहीं रह जाता, मन बिल्कुल शांत होकर आत्मा में ही समाहित हो जाता है। इस स्थिति की तुलना निर्वात दीप से की जा सकती है। जलते हुए दीपक में यदि हवा का झोंका न लगे तो उसकी लौ स्थिर हो जाती है। दीपक बुझता नहीं है, वो जलता रहता है, उसका प्रकाश चारों ओर प्रकीर्ण होता रहता है। वो बाह्य वातावरण और प्रकाश वस्तुओं से असंग प्रभावित अलिप्त रहता है। इसी प्रकार आत्म चैतन्य अपनी चेतना की ज्योति में सदा चेतन बना रहता है। उसकी चेतना से समस्त दृश्य वर्ग प्रकाशित होता रहता है, किंतु वो किसी से प्रभावित नहीं होता, वो वस्तुओं के परिवर्तन से परिवर्तित नहीं होता, वो मन की चंचलता से चंचल नहीं होता, वो शांत निर्विकार अडिग और अपने प्रतीक ज्ञान में विद्यमान रहता है। निर्विकल्प समाधि में कोई भय की बात नहीं है, किंतु आश्चर्य है कि साधक को उसमें बहुत भय लगता है। आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षाव विभीषिका। आश्चर्य है कि मोक्ष की कामना रखते हुए भी मोक्ष से भय लगता है। मन सोचता है कि कहीं ऐसा न हो कि मैं समाधि में जाकर शरीर में कभी न लौट पाऊं, शरीर से सदा के लिए नाता छूट जाए, मृत्यु न हो जाए। इस प्रकार के भय निर्मूल है। समाधि में कोई शरीर का परिवर्तन नहीं होता, वो शरीर छोड़ने का भी कोई तरीका नहीं है। कभी कभी सुनते हैं कि योगी समाधि लगाकर ब्रह्मरंध्र से प्राण त्याग देता है। ज्ञान की समाधि में ऐसा कुछ नहीं होता, इससे केवल अज्ञान नष्ट होता है, अविद्या की वृत्ति होती है। शायद उससे हम लोगों को कोई प्रेम नहीं, अज्ञान जाता है तो जाने दो, हमें अज्ञान में लौट कर आने की आवश्यकता नहीं है। अज्ञान में ना लौटने का अर्थ यह नहीं है कि हम व्यवहारिक जीवन में नहीं आ सकते। शरीर से हम व्यवहार करते रहेंगे, किंतु वहाँ कहीं बंधन, कोई शोक, कोई भय का अवसर नहीं रहेगा। अब स्पष्ट हो ही गया होगा कि समाधि क्या है। उसके विषय में फैली भ्रांत धारणाएं मिट जानी चाहिए। समाधि मन का समाधान है। अंतःकरण जब अपने शुद्ध स्वरूप में समाहित हो जाता है तो उसे समाधि कहते हैं। अंतःकरण का शुद्ध स्वरूप आत्मा है। समाधीयते यस्मिन् अंतःकरणम इति समाधि, अर्थात जिसमें अंतःकरण समाधिस्थ हो जाता है वो समाधि है। अतः आत्मा ही समाधि है। कार्य का लय कारण में ही हो सकता है। यदि अंगूठी को गलाया जाए तो सोने में विलीन हो जाती है। मिट्टी से घड़ा बना है तो घड़ा फूटने पर मिट्टी हो जाता है। जल से लहर बनती है, लहर जल में लीन हो जाती है। इसी प्रकार अंतःकरण का अधिष्ठान आत्मा है, उसी में वो लीन हो सकता है। उसके लीन होने पर समाधि हो जाती है। फिर अंतःकरण में कोई विकल्प नहीं उठते। समाधि का प्रयत्न करने वाला समाधि लगने पर विलीन हो जाता है। इसका सबसे अच्छा दृष्टांत नींद का है। सोने का प्रयत्न करना सविकल्प समाधि है। नींद का आवेश आ जाना निर्विकल्प समाधि जैसा है। नींद आ जाने पर कोई यह नहीं जान पाता कब सो गया। समाधिस्थ हो जाने पर भी ये ज्ञात नहीं रहता कि उसको ये समाधि का संतुलन कब आ गया। समाधि नींद रहित नींद है। समाधि एक प्रकार की नींद है, क्योंकि दोनों में एक साम्य है। दोनों विक्षेप रहित निर्विकल्प अवस्थाएं हैं। जैसे सुषुप्ति में अंतःकरण का लय हो जाता है, संसार का नानात्व विलीन हो जाता है, दुख भय चिंता नहीं रह जाते, वैसे ही समाधि की स्थिति में भी अनुभव होता है। किंतु दोनों अवस्थाओं में एक बहुत बड़ा अंतर है। नींद अज्ञान और तमस की स्थिति है तथा समाधि ज्ञान और चेतना की स्थिति है। एक निषेधात्मक है, दूसरी विधेयात्मक है। एक क्षणिक है, दूसरी शाश्वत है।
अतः समाधि मेल नहीं। समाधि दो प्रकार की होती है बताया गया, एक अंतर समाधि, दूसरी बहिर समाधि। अंतर समाधि 3 प्रकार की होती है, उसका वर्णन हो चुका। अब आगे बहिर समाधि का वर्णन हम लोग कल सुनेंगे। एक अनंत अपार हो, एक अनंत अपार हो, परमात्मन मेरे। एक अनंत अपार हो, परमात्मन मेरे। अनुपम सर्वाधार हो, परमात्मन मेरे। तुम अविनाशी घट घट वासी, तुम अविनाशी घट घट वासी। सब में सबके पार हो, परमात्मन मेरे। सब में सबके पार हो, परमात्मन मेरे। एक अनंत अपार हो, परमात्मन मेरे। एक अनंत अपार हो, परमात्मन मेरे। तुम लीलाधर अद्भुत सुंदर, तुम लीलाधर अद्भुत सुंदर। निराकार साकार हो, परमात्मन मेरे। निराकार साकार हो, परमात्मन मेरे। एक अनंत अपार हो, परमात्मन मेरे। एक अनंत अपार हो, परमात्मन मेरे। परम प्रेममय
वचन है, विवेक युक्त जीवन ही मानव जीवन है। त्याग, ज्ञान और प्रेम की पूर्णता ही जीवन की पूर्णता है। आसुरी गुणों से जीवन अशुद्ध होता है, दैवी गुणों से जीवन शुद्ध होता है। सेवा और तप के द्वारा जीवन की अशुद्धि दूर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो असतो मा सद्गमय, भगवतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतङ्गमय। विद्योमामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।